26 फरवरी 2023। विषय है इंग्लिश, जिसे कहते हैं हिंदी में अंग्रेजी, जिसे हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी। और इंग्लिश पढ़ने वाले सभी इंग्लिश की स्पेलिंग अवश्य आती है। आज बात करेंगे अपने लोग टेंस। टेंस को कहते हैं काल, और काल का शुद्ध अर्थ होता है समय। इंग्लिश भाषा में जब हम टेंस के लिए पढ़ते हैं तो केवल हमें 3 प्रकार का समय जानने की जरूरत होती है। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, और जितने भी प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं उनके अंत में है आएगा, या है आएगा, या हो आएगा, या फिर हूँ आएगा। जैसे मोहन किताब पढ़ता है आया है इसके अंत में, तो ये किस टेंस का वाक्य होगा? प्रेजेंट टेंस का। मैं पढ़ा रहा हूँ आया है अंत में, तो प्रेजेंट का ही वाक्य होगा। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल वह समय होता है जो बीता हुआ होता है। पास्ट टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं उनके अंत में था आएगा, थी आएगा, थे आएगा, आएगा, ई आएगा और ए आएगा। और आ का सेंस ये नहीं बड़ा आ ही बना हुआ हो, बड़ा आ की मात्रा हो सकती है, बड़ी की मात्रा हो सकती है, ए की मात्रा हो सकती है। जैसे मोहन के पास एक कलम था, तो बीते हुए समय में था, आज है पता नहीं है। दूसरा, रीता चाय पी रही थी, तो थी आया अंत में, तो बीते हुए समय में चाय पी रही थी। तो ऐसे वाक्य पास्ट टेंस के होते हैं। फ्यूचर टेंस, जिसे कहते हैं भविष्य काल, तो फ्यूचर टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं उसके अंत में गा आएगा, या फिर गी आएगा, या फिर गे आएगा। जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे, गे आया है तो आने वाले समय में जाएंगे। हम तुम्हें कल अवश्य पढ़ाएंगे, तो आने वाली समय में तो पढ़ाएंगे, तो जिसमें गे आएगा तो फ्यूचर टेंस का वाक्य होगा। रीता गीत गाएगी, तो आने वाले समय में गीत गाएगी, अभी थोड़ी गा रही ना, उसने गाया है, तो आने वाले समय के जितने भी वाक्य होते हैं उसमें गागी गे आएगा, तो वाक्य होते हैं फ्यूचर टेंस के। इसी प्रकार से ये तुम्हारे 3 टेंस हो गए मुख्य रूप से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसों के 4 भाग होते हैं, मैंने लिख दिया है। एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। एवरी मीन्स प्रत्येक, टेंस मीन्स काल, हैज मीन्स रखता है, फोर मीन्स 4, पार्ट्स मीन्स भाग, यानी प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। हिंदी में मैंने लिख दिया प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इंडेफिनिट, दूसरा भाग होता है कंटिन्यूस, तीसरा भाग होता है परफेक्ट, चौथा भाग होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सभी प्रिय छात्र छात्राओं के लिए ये 4 स्पेलिंग्स याद रखना बहुत जरूरी होता है। इंडेफिनिट की स्पेलिंग, कंटिन्यूस की स्पेलिंग, और परफेक्ट की स्पेलिंग, और परफेक्ट कंटिन्यूस की स्पेलिंग। देखो कंटिन्यूस इसमें, कंटिन्यूस इसमें, तो एक ही बार में याद कर लो। परफेक्ट इसमें, तो परफेक्ट इसमें, ये भी स्पेलिंग एक ही बार में याद कर सकते हो। तो तुम्हें इंडेफिनिट की, कंटिन्यूस की और परफेक्ट की 3 स्पेलिंग से याद करनी होंगी, और ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की स्पेलिंग से याद करनी होगी। तो प्रेजेंट के 4 यही भाग हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी प्रकार से एक टेंस के हम तुम्हें भाग लिखकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम तुम्हें लिखकर दिखाएंगे प्रेजेंट टेंस के भाग। प्रेजेंट टेंस के सभी भाग लिखकर दिखाएंगे। तो नंबर 1 प्रेजेंट टेंस के भाग हो जाएंगे PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINIT इंडेफिनिट, और टेंस तो सभी में लिखा जाएगा। और ये पहला भाग डालेंगे, नंबर नहीं डालेंगे, फर्स्ट पार्ट डालेंगे। सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, CONTINUOUS कंटिन्यूस टेंस। और इसका प्रेजेंट का तीसरा भाग हो जाएगा आपका, तीसरा भाग कौन सा होता है? परफेक्ट। तो हमें प्रेजेंट लिखना है पहले, PRESENT प्रेजेंट, फिर लिखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट टेंस की बात चली तो टेंस सभी में लिखेंगे। चौथा भाग इसका होता है PRESENT प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस, NUOUS न्यूअस टेंस, TEN ऐसी टेंस। ये देखिए चौथा वाला भाग होता है प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से तुम्हारे पास्ट के भाग हो जाएंगे और इसी तरीके से फ्यूचर के भाग हो जाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें कौन सा टेंस पढ़ने को मिलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए सबसे पहले आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट के चारों भाग ऑलरेडी हम आपको लिखवा चुके हैं। आप पास्ट के अपने लोग जानेंगे भाग। पास्ट के भी चार भाग होते हैं। पास्ट का पहला भाग होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल और इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। तो इसकी हिंदी भी मैंने लिख दी है आप लोगों के हेल्पफुल के लिए, अनिश्चित भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हिंदी में कहते हैं लगातार भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल और कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा लगातार भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। तो इसकी हिंदी हो जाएगी पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, परफेक्ट मीन्स से पूर्ण और कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगी पूर्ण लगातार भूतकाल। इसी तरीके से पास्ट फ्यूचर के अब अपने लोग भाग जानेंगे। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है तुम्हारा भविष्यकाल और इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। तो अनिश्चित भूतकाल। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्यकाल, कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, लगातार भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्यकाल, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। तो इसमें भविष्यकाल में कार्य के लिए पूर्ण दिखाया जाएगा, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। तो इसे हिंदी में कहेंगे पूर्ण लगातार भविष्यकाल। तो ये क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के छात्र छात्राओं के लिए हेल्पफुल वीडियो है ये, और तीनों क्लास के स्टूडेंट इसे वाचिंग करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो हो गए आप लोगों के टेंस और टेंस के भाग। अब सभी छात्र छात्रा को नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाएगा।